जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चंपानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, जैसा आपको ज्ञात होगा कि ये सप्ताह हम अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में पॉजिटिव कर्मा की तरफ से उन सभी को समर्पित कर रहे हैं जो कि किसी न किसी कारणवश जिनके शरीर का कोई अंग पूर्ण रूप से विकसित नहीं है या काम नहीं करता है। दोस्तों, उसी सप्ताह के अंतर्गत मैं आपको आज जो मुलाकात कराने जा रहा हूँ वो है ममता बेहरा। ये कलाकार एक ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने खुद अपनी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने प्रूव किया कि ज़रूरी नहीं होता है कि शरीर में अगर कोई एक अंग आपका सही नहीं है तो आप संपूर्ण नहीं हैं। संपूर्ण आप अपने कार्य से, आपने अपने मनोबल से और अपनी सोच से होते हैं। यही ममता ने शायद सिद्ध भी किया है। दोस्तों, ममता के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि ममता उड़ीसा के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। 3 वर्ष की आयु में उनके जो एक शरीर में जो था, जो उनके पैर थे वो पूरी तरह से अफेक्टेड हो चुके थे 3 साल की उम्र में, और पैरों से वो चल नहीं पा रही थी, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो चुकी थी और बहुत मजबूर थी वो। उस समय उनके माता पिता को मालूम चला और वो ममता को लेकर दिल्ली आ गए। उन्होंने सोचा कि शायद ममता का अगर ट्रीटमेंट हम दिल्ली में कराएंगे तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था, वो कभी भी ठीक नहीं हो पाई। दोस्तों, लेकिन ममता ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी बचपन से ही पेंटिंग की एक हॉबी थी, यानी कि उसका शौक था कि उसे पेंटिंग करनी है। करीब 12 वर्ष की आयु में और 12वीं तक, मतलब उन्होंने जो है 12वीं के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से BFA पेंटिंग में। दोस्तों, हमेशा समस्याएं होती हैं और समस्या कई बार पीछा नहीं छोड़ती है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई को पूरा किया था, क्योंकि जिस समय वो पढ़ाई कर रही थी उस समय उन्हें कॉलेज जाने के लिए उन्हें निरंतर रूप से ऑटो लेना पड़ता था। वो एक मिडिल क्लास परिवार से थी और ऑटो का किराया रोज 500 रुपये एक तरफ का होता था। 1000 रुपया रोज खर्च करना एक बहुत ही मुश्किल बात थी उस स्टूडेंट के लिए, लेकिन तब भी उन्होंने किया क्योंकि हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद अभी वो मास्टर्स कर रही हैं। उन्होंने अपना आर्ट स्टाइल क्रिएटेड करके एक ग्रुप भी खोला है, क्योंकि उनका कला में शुरू से ही शौक है। वो मल्टीपल ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करती हैं, जो कि साइन ऑफ हैप्पीनेस होता है। दोस्तों, उनकी पेंटिंग्स एक्रेलिक ऑयल कलर की होती हैं, डिटेलिंग वर्क करती हैं और टेपेस्ट्री आर्ट वर्क भी उसमें किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग करती हैं। उन्होंने दिल्ली में एक प्रोग्राम आयोजन हुआ था अस्तित्व की तरफ से, वहाँ पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों, उसके अलावा मैं आपको उसकी एक छोटी सी एक आपको वीडियो शेयर करना चाहता हूं जो उन्होंने अपने बारे में खुद बोला है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी कविता है जो हम समर्पित करना चाहते हैं। हालांकि हरिवंश राय की बच्चन की कविता है, पर यह कविता बहुत ही अच्छी कविता है और उसका शीर्षक है हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आरजे आदि कश्यप मुंबई चंपानुस। शुरुआत करता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद इस कविता की। Hello everyone, my name is Mamta Bera. I'm 24 years old. I'm physically handicapped person. बचपन से ही मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक था। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मैंने अपना खुद का एक आर्ट स्टाइल क्रिएट किया है। आई थिंक वो आर्ट स्टाइल कहीं ना कहीं वो मुझे डिस्क्राइब करता है। एक्रेलिक एंड ऑयल कलर्स मेरे मोस्ट फेवरेट मीडियम्स हैं। इसके अलावा मुझे डिटेलिंग वर्क एंड टेपेस्ट्री आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं अपने कला वीविंग हैंडमेड क्राफ्ट को 12 से 14 नवंबर 2022 को प्रगति मैदान में आर्ट्स म्यूज़ियम में आर्ट डेकोर द्वारा आयोजित अस्तित्व द हस्तकला बाज़ार में लगाने जा रही हूँ और मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी आएँ, हमारे कला को देखें, सराहें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना अभी खुद ममता बेहरा ने अपने बारे में बताया है। और अब मैं शुरुआत करता हूँ आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। इसमें कविता है, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और
हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी हुई कविता है, लेकिन यहाँ पे कविता एकदम फिट होती है ममता बेहरा या उन लोगों के लिए जो कि हिम्मत नहीं हारते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल ममता बेहरा है, जो हमारी आज की स्टार परफॉर्मर हैं। आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। एपिसोड नंबर है 952 और स्थान है सोलापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अवश्य पसंद आएगा। शुरुआत करता हूं इसकी कुछ इस प्रकार। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे लिखा है दोस्तों कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु यानी कि सिंधु नदी है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते तो सहज ही मोती गहरे पानी में हैं, मिलते तो सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। आगे लिखा है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता यानी कि जब आपको सक्सेस नहीं मिलती है, तो उसी बारे में बताया है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही। दोस्तों आखिरी पंक्तियां हैं कि जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। दोस्तों बहुत ही अच्छी कविता थी और इस कविता को जो भेजने वाली थी वो उज्जवल जी थी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया ममता बेहरा जी से उनके अस्तित्व प्रोग्राम में। उज्जवल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कविता उनके लिए भेजी। हरिवंश राय द्वारा लिखी हुई कविता थी हरिवंश राय बच्चन की, और बहुत ही अच्छा ये मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था जो आपने भेजा है। और सभी को धन्यवाद, सुनने वालों को भी, भेजने वालों को भी, और ममता बेहरा को भी। दोस्तों अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।